एलिगेटर क्लिप्स को क्रोशे की हेल्प से कुछ इंटरेस्टिंग और पिंटरेस्टी सा बनाने वाले हैं। सो उसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है रेड कलर का यार्न। रेड कलर के यार्न के साथ मैंने 2.5 mm का क्रोशे हुक लिया है। आप लोगों को जो साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप क्रोशे हुक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक मैजिक रिंग हमें बना लेनी है। मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम उसमें चेन 1 करेंगे। अब हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इस मैजिक रिंग के अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो पहला सिंगल क्रोशिया करने के लिए हम जो हमारा हुक है उसको मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और फिर हुक को बाहर निकाल लेंगे मैजिक रिंग से। अब हमारे पास 2 लूप्स हमारे हुक पर हैं। यार्न ओवर करते हुए दोनों लूप से हम लोग हमारे हुक को निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया है। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें टोटल 5 और सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इससे हमारी मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा ये ओपन एंड वाला यार्न था इसको पकड़ के हम अपनी मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। मैजिक रिंग को क्लोज करने के बाद हमें जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था उसमें एक स्लिप स्टिच करना है, जिसके लिए हम हुक को इंसर्ट करेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में, यार्न ओवर करेंगे। यार्न ओवर करने के बाद हुक को बाहर निकालेंगे स्टिच से। बिना यार्न ओवर किए हुए हुक को हम लोग इस लूप से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक स्लिप स्टिच हो गया है। अब हमें चेन 1 करना है। अब हमारे लूप में 6 सिंगल क्रोशिया हमारे पहले से हमारे राउंड 1 में है। हमें राउंड 2 में भी 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। हमें टोटल 10 राउंड्स बनाने हैं। हर राउंड में एक एक सिंगल क्रोशिया ही हमें एक स्टिच में करना है। तो फर्स्ट राउंड से लेके राउंड 10 तक हमारे टोटल सिंगल क्रोशिया 6 ही रहेंगे। हमें कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज नहीं करना है। तो चलिए एक बार राउंड 2 देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो फर्स्ट स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया किया, सेकंड स्टिच में भी हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, थर्ड स्टिच में भी हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है, फोर्थ स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया, सिक्स्थ स्टिच जो हमारा था उसमें भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। हमने सब स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब जो हमारा राउंड 2 का पहला सिंगल क्रोशिया था, ये देखो, पहले इसको बाहर की साइड थोड़ा शेप दे लेंगे और फिर जो राउंड 2 में हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था उसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। इसको पहले हमने शेप दे ली है। अब हमें इसमें स्लिप स्टिच करना है। ये हमने राउंड 2 को ख़त्म करते हुए स्लिप स्टिच कर लिया है। सेम वे से हमें टोटल 10 राउंड्स बनाने हैं। मतलब 2 राउंड्स हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, 8 राउंड्स हमें और बनाने हैं। तो मिलते हैं 8 राउंड्स बनाने के बाद। 10 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ते हुए हम बाकी का यार्न है उसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें मेटल वायर लेनी है। सिल्वर कलर या गोल्डन कलर आप कैसे भी ले सकते हैं। मेरे पास सिल्वर कलर की अवेलेबल थी तो मैंने बोली है। इसके अंदर हमें ये वायर है वो इंसर्ट करनी है। ये इसी के साइज़ की वायर थी, मैंने पहले से कट कर ली थी। वायर को इंसर्ट कर दिया है। अब हम जो इसकी ओपन साइड है इसको हम लोग क्लोज़ करेंगे नीडल की हेल्प से। क्लोज़ कर लिया है। अब यार्न को थोड़ा जो हमारा पीस बन के तैयार हुआ है इसके अंदर हाइड कर लेंगे ताकि इसके निकलने की कोई चांसेस ना रहें। उसके बाद हम लोग जो रिमेनिंग यार्न है उसको अच्छे से इसके अंदर हाइड कर देंगे और इसको एक क्लीन एंड क्लियर शेप दे देंगे। ऐसे ही हमें टोटल 4 पीसेस बनाने हैं। ये देखिए मैंने चारों पीसेस है वो बना लिए हैं। एक और पीस हमें बनाना है जो इनसे थोड़ा बड़ा होगा।
ये सारे पीसेस, जो छोटे वाले पीसेस 4 पीसेस हैं, वो मैंने 10 रोज़ के बनाए हैं। तो ये जो बड़ा वाला पीस है, ये वाला, ये 15 रोज़ का मैंने बनाया है। सबके अंदर हमने एक एक वायर इंसर्ट की है। अब चलते हैं हम इनका बेस बनाने के लिए, जिसके लिए हमें चाहिए ब्लैक कलर का यार्न। उसके लिए हमें एक मैजिक रिंग बना लेनी है। मैजिक रिंग बनाने के बाद चेन 1 करना है और हमें मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ये देखो, ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद मैजिक रिंग को हम क्लोज करेंगे और जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था उसमें स्लिप स्टिच करेंगे। अब हमें हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, मतलब हमें इंक्रीज करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। पहले फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हम लोग 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेकंड सिंगल क्रोशिया में हम लोग 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो हमारा थर्ड स्टिच था उसमें भी हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे करते हुए हमें हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। इस राउंड के एंड तक टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। राउंड कंप्लीट करने के बाद हम फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे और फिर हमें चेन 1 करना है। अब हमें फर्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। जो नेक्स्ट स्टिच है हमारा, उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। जो हमारा थर्ड स्टिच है उसमें फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और फोर्थ स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया फिर 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब इंक्रीज, सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। ये पैटर्न फॉलो करते हुए हम लोग ये राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमने कंप्लीट कर लिया है। इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 18 स्टिचेस होंगे। अब हमें फर्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच करना है और चेन बंद करनी है। अब इसके बाद हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है। सेकंड स्टिच में भी हमें एक ही सिंगल क्रोशिया करना है। थर्ड स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, मतलब थर्ड स्टिच में हमें इंक्रीज करना है। फोर्थ स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिफ्थ स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। जो हमारा सिक्स्थ स्टिच था उसमें हमें इंक्रीज करना है, मतलब 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। इस राउंड में भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, देन इंक्रीज, और ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। राउंड कंप्लीट करने के बाद हम फर्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच करेंगे। इस राउंड के एंड में हमारे पास 24 स्टिचेस होने चाहिए। थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी के यार्न को हम लोग कट कर लेंगे। तो ये हमारा बेस भी बनके तैयार है। अब हमें जो ये एक्स्ट्रा यार्न था इसको हमें कट कर लेना है। जो ये वाला यार्न है इसको भी हमें दूसरी साइड निकाल लेना है और थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए कट कर लेना है। अब हमें फिर से रेड कलर का यार्न लेना है और एक मैजिक रिंग बनानी है। और मैजिक रिंग के अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें मैजिक रिंग को क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद हमें फर्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें एक स्लिप स्टिच करना है और चेन 1 करना है।
उसके बाद हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है, सेकंड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करना है, थर्ड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करना है, फोर्थ स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिफ्थ स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, सिक्स्थ स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। मतलब हमें सिक्स्थ जो हमारा आखिरी स्टिच है उसमें हमें इंक्रीज करना है। और ये राउंड को ख़त्म करते हुए हम लोगों को फर्स्ट जो हमारा स्टिच था उसमें हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। ये हमने फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर लिया है। स्लिप स्टिच करने के बाद हम कट कर लेंगे हमारा यार्न, थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए, और हुक को बाहर निकाल लेंगे। अब उसके बाद इसको थोड़ी बाहर की साइड हम लोग शेप देंगे और इस यार्न को टाइट करते हुए नेक्स्ट वाला लूप है उससे हम लोग बाहर निकालेंगे। आप चाहे तो नीडल की हेल्प भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे हुक की हेल्प से ही इसको निकाल लिया है। अब हम थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए कट कर लेंगे और इस वाले को भी कट कर लेंगे। अब हमें सबसे पहले हमारा जो बेस है उसको लेना है। अब जो हमने छोटे छोटे ये पीसेस बनाए थे, ये हमारे 3 पीसेस लेने हैं और इनको हल्का सा हमें हल्के हाथ से फोल्ड कर लेना है। ऐसे तीनों पीसेस को हमें सेम शेप देनी है। हल्के हाथ से ऐसे धीरे से हम लोग फोल्ड करेंगे। तीनों पीसेस हमने फोल्ड कर लिए हैं। अब हमें एक एक करके इनको कुछ इस तरीके से पेस्ट करना है। अब मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इनको पेस्ट कर रही हूँ। हल्का हल्का यहाँ पे इनके जहाँ से हमने इनको फोल्ड किया था वहाँ पे ग्लू लगाएंगे और पेस्ट करेंगे। दूसरा वाला भी हम सेम नीचे की साइड ग्लू लगाएंगे और पेस्ट करेंगे। सेम थर्ड के साथ भी हमें ऐसे ही करना है। अब कुछ देर के लिए हमें इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम लोग हमारी दूसरी क्लिप तैयार कर लेते हैं। हमारे पास लंबा वाला पीस है, एक छोटा वाला पीस है और 2 हमारे पास ये मैजिक सर्कल से बनाया हुआ है डॉट्स हैं। अब हम इनकी हेल्प से बनाएंगे। तो ये हमारा एक दूसरा बेस है जो हमने सेम पहले वाले बेस की तरह बना लिया था। सबसे पहले जो हमारा छोटा वाला बेस है उसके बिल्कुल थोड़े से हिस्से में ग्लू लगाना है। बिल्कुल साइड में हमें इसे पेस्ट कर देना है, ठीक ऐसे। अब हमें हमारा दूसरा जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको लेना है और उसको हमने क्वेश्चन मार्क की शेप देनी है। वायर इसके अंदर है तो इसलिए ये फ्लेक्सिबली आराम से इसको शेप दी जाएगी। और अब हमें नीचे की साइड इसमें ग्लू लगाते हुए इसको भी पेस्ट कर लेना है। इसके बाद जो हमारे ये जो डॉट्स थे, अब हमें इनके नीचे वाले हिस्से में ग्लू लगाना है और इनको भी इनके पास में पेस्ट कर देना है। अब हमारे दोनों क्लिप्स के जो ऊपर का पार्ट है वो बनके तैयार है। अब हमें बस इनको क्लिप्स के
ऊपर है वो पेस्ट करना है। ये ऊपर पेस्ट करने के लिए मैं ये वाले ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। हमारी जो एलिगेटर क्लिप है उसके ऊपर ग्लू लगाना है। और हमारा जो हमने ये बेस बनाया था इसके ऊपर हमें हमारी एलिगेटर क्लिप को लगा देना है। और अब इसको हमें थोड़ी देर के लिए ड्राई होने को छोड़ देना है। तो ये हमारी एक क्लिप तो बनके तैयार है। अब दूसरी के साथ भी हमें ऐसे ही करना है। हमें एलिगेटर क्लिप पर ये वाला ग्लू लगाना है और बेस को इसके ऊपर हमें पेस्ट कर देना है। दोनों ही क्लिप्स हमें थोड़ी देर के लिए ड्राई होने को छोड़नी है और फिर हमारी क्लिप बनके तैयार है।